कहते हैं कि करेले से कड़वे लोग भी जरूरत पड़ने पर साथ दे जाते हैं और शक्कर से भी मीठे लोग वक्त आने पर धोखा दे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सविता एंड आज मैं बात करने जा रही हूं एक स्टोरी के ऊपर। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा थे जिन्हें मूर्तियां बहुत पसंद थी। वो कहीं भी जाते तो बहुत सारी मूर्तियां खरीद के लाया करते थे और अपने महल में सजाया करते थे। एक बार वो 3 मूर्तियां खरीद के लाए। तीनों की तीनों मूर्तियां बहुत ही कीमती मूर्ति थी और आप कहें तो राजा साहब की जान बसती थी उस मूर्ति में। राजा ने पूरे महल में अनाउंस कर दिया था कि किसी को भी इस मूर्ति को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर किसी ने इस मूर्ति को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया, इस मूर्ति को कुछ भी हुआ, तो मैं उसे फांसी की सजा दे दूंगा। जितने भी स्टाफ थे बहुत ही केयरफुल रहते थे जब वो मूर्ति को साफ करते थे। एक बार उस महल में एक नया स्टाफ आया, नया सेवक आया, जिसे उस मूर्ति को साफ करने का ड्यूटी मिला। बहुत ही केयरफुल और उसे बता दिया गया था कि इस मूर्ति को बहुत ही अच्छे से साफ करना, बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। अगर कुछ भी हो गया तो राजा साहब तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे। वो बहुत ही अच्छे से उसे केयर करता था, बहुत ही प्यार से रखता था उस तीनों मूर्तियां को। एक दिन उस लड़के से मिस्टेक हो गई और वो मूर्ति गिरकर टूट गई। ये बात पूरे महल में फैल गई। राजा साहब के पास ये न्यूज़ गया, उन्हें पता चला कि मूर्ति टूट चुकी है। राजा साहब ने तुरंत उस लड़के को फांसी की सजा घोषित कर दी। अब इसे पता चला कि पूरे सभा में सभी के सामने उसे अभी जस्ट फांसी लगने वाली है। वो लड़का वहां से दौड़ के भागा। सबको लगा जान बचा के भाग रहा है। जो सैनिक थे उसके पीछे पीछे दौड़े उसे पकड़ने के लिए, और वो लड़का दौड़ के गया और जो 2 मूर्ति बची हुई थी, एक तो उसने तोड़ ही दिया था, जो 2 बची हुई थी उसे भी पटक के तोड़ दिया। अब राजा साहब ये बात देख करके वो दंग रह गए। ये क्या किया तुमने? और फिर से वापस आकर के राज दरबार में खड़ा हो गया और महाराज से कहने लगा कि मुझे अब फांसी की सजा दे दो। राजा साहब इतने गुस्से थे, तुमने क्या किया? क्यों तोड़ी ये मूर्तियां? अब वो लड़का जवाब दिया कि महाराज, आज मुझसे मिस्टेक हो गई। मैंने ये मिट्टी की मूर्तियां मुझसे टूट गई। हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ही सही, किसी न किसी से ये मूर्तियां जरूर टूटेगी, क्योंकि ये कोई अमरता का वरदान लेकर नहीं आई है। और फिर 2 पर्सन और होंगे जिन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। तो मैंने 2 लोगों की जान बचाई है, इसलिए मैंने वो मूर्तियां तोड़ दी। अब महाराज राजा साहब इस बात से प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि वाह, कितनी अच्छी बातें कही है इसने कि मूर्तियां तो कभी ना कभी टूटने ही वाली है और मैं किसी न किसी को फांसी की सजा दूंगा ही। बट ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई कि ये मिट्टी की मूर्तियां हैं, ये कभी ना कभी टूट ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कि मैं लोगों को फांसी की सजा दे रहा हूँ। तो राजा साहब ने पूछा कि इतनी बड़ी विपत्ति है तुम्हारे सामने, अभी अभी तुम्हें फांसी की सजा मिलने वाली है, फिर भी तुम्हारे मन में 2 लोगों को जान बचाने की बात कहाँ से आई? कैसे तुमने सोच लिया इस लेवल तक, इस परिस्थिति में? तो वो लड़का जो सेवक था वो महाराज को अपनी पास्ट की कहानी सुनाया। उसने बोला कि महाराज, जब मैं आपके यहाँ काम करने आया उससे पहले मैं एक सेठ के यहाँ काम करता था। वो सेठ बहुत ही धनी थे, उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं था और वो मेरी काम से बहुत प्रसन्न रहते थे, बहुत खुश रहते थे। बट सेठ जी की एक प्रॉब्लम थी। उन्हें अगर छोटा सा भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, छोटी सी भी कोई चैलेंजेस आ जाए, तो वो भगवान को कोसने लगते थे। हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये इतनी दिक्कत मुझे क्यों दे दी? एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी ककड़ी खा रहे थे और ककड़ी कड़वी पड़ गई। वो कड़वी ककड़ी थी। अब जो सेठ जी थे
वो फिर से भगवान को कोसने लगे कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, जो कड़वी ककड़ी थी वो मेरी प्लेट में क्यों आ गई। अब वो प्लेट को ऐसे पुश करके जो लड़का था, जो सेवक था, उसके पास दे दिए, लो तुम खाओ, मुझे नहीं खाना। और वो प्यार से, ये जो लड़का था आराम से प्यार से खाने लगा, पूरे चाव के साथ खाने लगा। सेठ जी ये देखकर उन्हें हंसी भी आया, उन्हें गुस्सा भी आया, ये क्या कर रहा है, इतने प्यार से खा रहा है कड़वी ककड़ी को। तो सेठ जी ने उससे पूछ लिया कि तुम इतने चाव से कैसे खा सकते हो कड़वी ककड़ी। तो ये लड़का ने जवाब दिया कि सेठ जी, आपके यहाँ मैं अच्छे अच्छे पकवान हर रोज खाता हूँ, क्या हुआ, एक दिन आपने मुझे कड़वी ककड़ी ही दे दी खाने के लिए, तो मैं इसे प्यार से खा रहा हूँ। तो सेठ जी को थोड़ा हंसी आई। फिर ये लड़का सेठ जी को जवाब दिया, बोला कि सेठ जी, जब छोटी छोटी चैलेंजेस आ जाते हैं तो आप क्यों भगवान को इतना कोसते हो, वो आपको हर चीज़ दिए हैं, सब कुछ तो है आपके पास, कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो इतना क्यों चिढ़ते हो आप। तो सेठ जी को उस लड़के की बात समझ में आई, उन्हें लगा कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करता हूँ। और फिर अभी जो वो लड़का अभी महाराज राजा साहब के सामने खड़ा है, जिसे फांसी की सज़ा मिलने वाली है, ये स्टोरी सुनाया अपनी स्टोरी। और राजा साहब उस स्टोरी से काफ़ी प्रसन्न हुए, खुश हुए, और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम इस परिस्थिति में भी 2 लोगों की जान बचाने की कोशिश की, बचाया तुमने और मेरी आंखें खोल दी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे। फ्रेंड्स, स्टोरी यहीं ख़त्म होती है और इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा दूसरों की अच्छाई के लिए सोचना चाहिए, उनकी भलाई हम जितना कर पाएँ हमें ज़रूर सोचनी चाहिए। एंड दूसरी बात, ऊपर वाले हमें जो भी देते हैं, कभी सुख कभी दुख, तो उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि जो होता है अच्छा के लिए ही होता है, भगवान अगर हमें किसी भी तरह की दुख तकलीफ दिए हैं तो कहीं न कहीं वो हमें निखारना चाहते हैं, हमें निखार कर कुछ अलग करवाना चाहते हैं हमसे, इसलिए ये चैलेंजेस हमें मिला है। तो इससे क्या होगी कि इस चैलेंजेस को हम बहुत ही ईजिली फेस कर पाएंगे, हम कोसेंगे नहीं, हमें बस एक चीज़ समझ में आएगी, ये चैलेंजेस आए हैं तो मुझे इसे फेस करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।